राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता, योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। ओम शांति मंजू दीदी। आज के मॉर्निंग स्तर में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। थोड़ा सा मंजू दीदी के बारे में कुछ ब्रीफ दूंगी। वैसे तो जैसे मोहित भाई कैसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, पूरे का पूरा परिवार बाबा को समर्पित है और ये मोहित भाई की लौकिक मदर हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज इनके उससे मुख से, इनके मुखारबिंद से हम राजयोग सीखेंगे। So, Dr. Manju Gupta, currently working as a coordinator of Nirogam Medicare, did her graduation from SN Medical College, Agra, and specialization in obstetrics and gynecology from Delhi University. Dr. Gupta worked as a head of the Department of Nursing Home in Hindu Rao Hospital, MCD, Delhi. She also worked as an additional MHO TV in MCD, Delhi. She also conducts special training sessions for expectant mothers under the theme Divine Mother and Virtuous Baby. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मदर्स, जो पेरेंट्स निराश हो जाते हैं, उनके लिए एक वर्चुअस बेबी के थ्रू उनको ट्रेन करना और फिर उनकी इस प्रेगनेंसी में उनकी हेल्प करना. Mothers along with the spouse are given special training, physical and mental, including diet, exercise and meditation to keep a positive mindset through pregnancy. Dr. Gupta has been associated with the Brahma Kumari's World Spiritual University for last 34 years and practices Raj Yoga meditation daily. He believes that practicing Raj Yoga meditation helps one in having a holistic approach to any disease. She has given a regular talks on radio and television dealing with the various aspects of life and daily stress. Various organizations have benefited from her passionate talks from heart to heart. Om Shanti. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर मंजू. धन्यवाद. ओम शांति. थैंक यू अरुणा बहन. आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं अपने बेहद परिवार के बीच में बैठी हूँ. कहते हैं ना, वासुधैव कुटुंबकम. इस राज योगा मेडिटेशन ने हमें अपने आप से तो जोड़ा ही है, लेकिन साथ साथ एट लार्ज पूरे विश्व के साथ जोड़ दिया है. आज यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. अब तक हम जिया करते थे हम दो और हमारे दो में, लेकिन इस राजयोग मेडिटेशन ने हमें एक विश्व परिवार बना दिया है. हम सब एक पिता के बच्चे, समस्त परिवार हैं. तो सोचो, उस परिवार में आपस में आज जिसके लिए मानव परेशान है कि जीवन में सुख हो, शांति हो, खुशियां हो, है ना, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत ही सहज बन जाता है जब हम परम सत्य को जान जाते हैं. आज मानव ने जीवन में सब कुछ पाया है, इतनी प्रोग्रेस हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसके मन का सुख और चैन कहीं चला गया है, जिसके लिए वो आज कितना हैरान और परेशान होता है. कल आपने डॉक्टर मोहित से बहुत ही सुंदर माइंड पावर के विषय में समझा, जिस मन को हम पापी, घोड़ा, नीच मानता नहीं है, सुनता नहीं है, ऐसा ऐसा कह के नकारा करते थे. आज हम जानते हैं कि अगर हम इस मन को अपना प्यारा दोस्त बना लें, मन मेरा है और मेरी ना माने, बड़ी अजीब सी बात लगती है. अब लगती है, तब तो पता ही नहीं चलता था. लेकिन इस कोर्स ने ऐसी आंखें खोल दी अंतर मन की. अभी तक बाहर की आंखों से ही देखा करते थे, लेकिन आज आप इतनी प्यारी जर्नी पर चलेंगे और आपको लगेगा, वाह, इतना कुछ मेरे पास है जो जीवन में आते हैं और हमारे साथ वापस चला जाता है. कभी हमने उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन हमेशा हम
परेशान रहते थे, इरिटेबल रहते थे, अपने अंदर कोई शक्ति नहीं थी, हिल रहे हैं छोटी छोटी बातों में एकदम उत्तेजित हो जाना, ये करें ना करें क्या करें। कहाँ तो हम जीवन में हमने इतना बड़ा पसारा बसाया, बचपन से लेके पढ़े लिखे, कितनी सुख सुविधाएं माता पिता ने सब कुछ दी, और जब हम इस जिंदगी में आते हैं, क्या हमें चाहिए अपनी लाइफ में। आज बच्चे को माता पिता पढ़ने भेजते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा, खुशियां होंगी इसके जीवन में, इसके जीवन में प्यार होगा और सब आपस में मिलजुल कर इक्वलिटी के साथ रहेंगे, अच्छा हमारा स्वास्थ्य और खुशनुमा जीवन होगा। आज जिंदगी के हर कदम पर मानव चलता है, परिवार बसाता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, वो जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो सब तो चल रहा है बाहरी जिंदगी, लेकिन अंदर में जो हमारी चाहना है कि क्या हमें रियली में वो खुशियां, वो प्यार, वो शक्तियां, वो स्वास्थ्य हमें मिला है। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि आज तन होते हुए क्या हम तन से संपूर्ण रूप से सुखी हैं? क्या हमारा मन संपूर्ण रूप से सुखी, शांत, खुशियों से भरपूर है, आनंद से भरपूर है? क्या आज जो दिन रात हम धन कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, वो धन हमारे संपूर्ण सुखों का कारण है? आज धन है तो मानव रोता है, धन के साथ इनकम टैक्स, धन के साथ व्यसन, न जाने हम क्या क्या खरीद कर लाते हैं। और जन है तो हम देखते हैं कि आज संबंधों को लेकर भी कितने हम परेशान हो जाते हैं। सो हमने आज अपनी जिंदगी को क्या से क्या बनाया है, उसके लिए आप देखो, सुबह से लेकर हम शाम तक जब से उठते हैं अपनी लाइफ को करो। सुबह उठेंगे ना, अब हम लोग ही वर्किंग प्लेस पर जाना है, करना है, जल्दी करो, जल्दी उठो, जल्दी करो। घर से निकलेंगे तो रास्ते में फिर ट्रैफिक का प्रेशर, वर्किंग प्लेस पे जाएंगे तो प्रेशर, घर में है तो बच्चों का प्रेशर, और उसके साथ साथ ये हमारे जो गैजेट्स में एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन जो हमको इनपुट्स मिलते रहते हैं, वो सब हमारी जिंदगी में आसानी की जगह हमें कहीं ना कहीं बहुत बहुत, है ना, परेशान कर दिया है, और हम दुखी हो गए। हम कौन? मैं हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं किसको ब्लेम करूं? अभी तक हम कहते इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, है ना। लेकिन आज यदि हम सोचें, कल माइंड पावर में आपने अच्छी तरह इस बात को समझा कि जैसा हम सोचते हैं, हमारी सोच हमारे हाथ में है, वही हमको मिलेगा। अभी हम ऐसे दौर से गुजरे हैं जिसके लिए शायद दुनिया में कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम राजयोगी बच्चों को, हमें हमारे बाबा ने, बाबा मीन्स गॉड फादर, जिससे हमारा बड़ा क्लोज संबंध है, बहुत पहले से तैयारी यही करा रहे हैं कि अचानक एवर रेडी, ये पाठ पक्का कर लो, कभी भी कोई भी सिचुएशंस आ सकती हैं, डिजास्टर्स हो सकते हैं, एंड यू शुड मैनेज योर, बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ। उसके लिए बच्चों तुम हमेशा एवर रेडी रहना। और वो शब्द मन में घूमते थे कि ये कुछ नया नहीं है, हमको तो पहले से ही कहा गया था। जबकि दुनिया में इतना शोर मचा, लोग भय में भयभीत हो गए, क्या होगा, कैसे होगा, चिंताएं, फियर, पैनिक, वरीज, अनसर्टेनिटी, अपने हैं, अपनों से कोई मिल नहीं सकता। मैं घर, तुम मत आना प्लीज, घर मत आना, वहीं से बात कर लो। इतना डर लगता था कि कहीं से कुछ हमारे लिए लेकर के ना चले आए ये प्रसाद। कैसी दुनिया की हालत हो गई थी, जहां अपने भी अपनों का कुछ कर नहीं पा रहे थे। उस समय हम किसे याद कर रहे थे?
उस समय हमें क्या चाहिए था। मुझे आज वो याद आती है। कई बार माँ कहा करती थी, कभी परेशानियां होती थी तो हम अपनी अम्मा के मुंह से सुना करते थे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। जब मुसीबत का समय आता है तो मानव के धैर्य की, धर्म की, मित्र संबंधियों की और उसकी जीवन संगनी की परीक्षा उस समय होती है, क्या साथ आता है। पर यहां तो बाकी सब फैक्टर्स छोड़ दो, धीरज और धर्म मैंने अंदर में क्या धारण किया है, क्या वैल्यूज को इनकलकेट किया है, दैट कैन ओनली सेव माय, धर्म कैन ओनली सेव मी फ्रॉम दिस टर्मोइल। ऐसे डिजास्टर्स के समय मेरे जीवन की धारणाएं, वो धैर्यता, धर्म में आपसे वो शारीरिक धर्मों की बात नहीं कर रही, लेकिन ये मेरे अंतर की धारणा है, मेरा धर्म। कहते धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन मैं अपनी आंतरिक वैल्यूज को, अपनी धारणाओं को छोड़ नहीं सकती। तो मेरे प्यारे अपना मेरा मीठा परिवार, आज हम उन सब चीजों को जानेंगे कि मेरे जीवन की मूल वैल्यूज क्या है। आप देखो, हमारा जीवन एक नैया की तरह है, तभी भगवान को बुलाते मेरी नैया को पार लगाओ। कैसे? अगर ये जैसे एक नाव है, पानी में तैर रही है, अगर कहीं भी छोटा सा छेद हो जाए, आपको याद है ना टाइटैनिक, बड़े गौरव से उस टाइटैनिक को तैयार किया गया कि ये तैरेगी, जाएगी, पार करेगी। लेकिन विश्व की सबसे प्यारी एंड कॉस्टलीएस्ट जहाज, पानी की जो शिप थी, कहीं उसमें ब्रीच होने के कारण वो पूरा का पूरा बैठ गया। इसी तरह हमारी इस जीवन रूपी नैया में बाहर की सिचुएशंस, बाहर की परिस्थितियों को यदि हम अपने मन में आने देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन परेशानियों के, उन मुसीबतों के, उन हालातों के इफेक्ट में आके कहीं ना कहीं हम अपने जीवन का सुख चैन खोकर और उस सागर में डूबने लगते हैं। तब हम गुहार लगाते हैं कि कोई हमें बचाए, निकाले। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये सारा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मेरी जिंदगी एक नैया भी है, मेरी जिंदगी एक कैनवस भी है, जिस पर हम जितनी खूबसूरत पेंटिंग करना चाहें अपने जीवन को रंग सकते हैं। आज देखो, कई लोग कुछ न होते हुए भी, गरीबी की हालत में रहते हुए भी बड़ा संतुष्टता का, खुशियों का जीवन जीते हैं। आप देखते हैं ना, जो फुटपाथ पे गरीब है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके जैसा खुश नसीब कोई नहीं। रूखी सूखी खाकर आराम से चादर तान कर सो जाते हैं, कोई फिक्र नहीं। उधर एक अमीरों को देखिए, जिंदगी के सब सुख सुविधा होते हुए भी आज वो नमक नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते। ना जाने इस परेशानियों ने उनके जीवन में कितना कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। हमारे हाथ में है कि हम अपनी जिंदगी को खुशियों से, सुखों से, शांति से, प्रेम से, भाईचारे से, एक दो से प्यार से भरे। या हम, आपने कल देखा किस तरह से ये जो ब्लू जोन्स हैं, इकारिया विलेज की वो कहानी, कि कहाँ हमारा वो रिलेशनशिप्स का जमाना होता था, हम कैसे माहौल में पले थे। एक एक माता पिता के 10-11 बच्चे होते थे और उन बच्चों के भी फिर आगे 4-4, 5-5 बच्चे। हमने देखा वो समय, ताई जी, चाचियां, मौसियां, मामियां, मामा मामी, सारा परिवार, पता ही नहीं चलता था बच्चे कहाँ खेल कूद में बड़े हो गए और वही छीना झपटी, प्यार का माहौल, लड़ते फिरे खो जाते। लेकिन आज तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सो कौन क्रिएटर है? हाँ, आप सब मेरे साथ हैं
और लिखते जाएं भले ही चैट पर कि अपनी जिंदगी का क्रिएटर कौन। आज हम देखते हैं इसके लिए हमें माइंड पावर चाहिए, मन को सशक्त बनाना पड़ेगा। अगर हमारा मन कमजोर है तो हमें हर सिचुएशन एक प्रॉब्लम दिखाई देती है, मुसीबत दिखाई देती है। हर व्यक्ति कोई आ जाए सामने वो मुसीबत दिखाई देता है। और अगर हमारा मन स्टेबल है तो ये चैलेंजेस हैं, जिंदगी में आते हैं, डील करते हैं हम उन्हें। और अगर हमारा मन सशक्त है तो हर परिस्थिति हमको ऊंचा ले जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सो आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। आज आप देखो, मानव मन ने अपने इमेजिनेशन से, अपने थॉट पावर से क्या क्या संसार में क्रिएट कर दिया। एक सेकंड में आप ऐसे ऐसे मोबाइल्स हैं जो मल्टी फंक्शनल है, इवन ऐसी ऐसी वॉचेस क्रिएट कर दी हैं जिसमें आप सेकंड टू सेकंड हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हो, कहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो, कहाँ भी अपनी उसमें आप सारा डेटा डाल सकते हो। कितनी रिसर्चेस, एडवांसमेंट जीवन में आया है। हमने कितनी दवाइयां, हॉस्पिटल्स की चेन्स आ गई हैं, डॉक्टर्स की भीड़ बढ़ गई है, लेटेस्ट मेडिसिन हैं। जरा ध्यान करो, देखो कोई भी दवा काम आई? हैव वी क्रिएटेड वेलनेस इन अवर लाइफ? मेडिसिन्स बेइंतहा है। आज इंसान का दिन शुरू होता है सुबह, ताकत की गोलियां खानी है, शक्ति नहीं है, और रात को आते हैं तो ट्रैंकुलाइजर्स खा करके सोते हैं। कितनी हमारे पास, हमने आज दुनिया भर के अप्लायंसेस, घर में जो कुछ नया देखा, हमने सब फिजिकल बाह्य साधनों को बटोर कर बड़े बड़े बंगले, मकान, कोठियां, कंफर्टेबल एसीज, एवरीथिंग, ऑल अप्लायंसेस। क्या हमारे पास समय है, वो टाइम है जो हम उनका आनंद ले सकें? दो पल भी चैन नहीं मिलता, जल्दी करो जल्दी करो। तो आज एक सेकंड के लिए सोचो कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। आज मैं क्यों बैठकर कई बार कहते हैं, हे भगवान, ये सब क्या लिखा है मेरी किस्मत में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस चित्र को देखिए कि कहाँ से यात्रा शुरू होती है। एक छोटा सा मन जो दिखाई भी नहीं देता, आज हम समझेंगे। मन में संकल्प उठता है, उसके अनुरूप विचार उठने लगते हैं, वो हमारे एटीट्यूड्स बनाते हैं, हमारी वृत्ति, एक वृत्त क्रिएट करते हैं, और उस वृत्ति के अनुरूप हम एक्टिविटी में आ जाते हैं। हम इस मुख से बोलते भी हैं और एक्शंस भी कर लेते हैं। और ये एक्शन कर लेना, दिस फॉर्म्स माई हैबिट्स, मेरी आदत बन जाती है। कहते हैं ना, क्या करूं, मेरी आदत है। मैं करना नहीं चाहती थी, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे हो गया। और ये फिर मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तित्व क्रिएट करते हैं, और ये व्यक्तित्व मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य क्रिएट करता है। तो भाग्य कैसे क्रिएट हुआ? हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस डेस्टिनी? किसने बनाया भाग्य? मेरे भाग्य का निर्माता भगवान नहीं है, मेरे भाग्य का निर्माता कोई और नहीं है, ये मेरे विचार हैं, मेरी सोचने की शक्ति है। और भगवान आकर के हमें इस राजयोग के माध्यम से यही शिक्षा देते हैं कि मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। मेरे प्यारे बच्चों, ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है, ये तेरा सबसे बड़ा पोजीशन है, जिसके द्वारा तू संसार में कुछ भी जो चाहे क्रिएट कर सकता है। कैन यू सी दिस पिक्चर?
कहाँ ये रिजाइड, ये सब कहाँ खिचड़ी पकती है? ये मेरे मन में। ये अगर आप देखो, एक मृत और जीवित व्यक्ति में क्या डिफरेंस है? कहते हैं जी चल बसे, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मेरे लिए तो ये राज योगा एक आई ओपनर था। इट कंप्लीटेड माय एमबीबीएस स्टडीज। एमबीबीएस जब हम करते हैं तो खाली हम जीव विज्ञान हमें पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, एवरीथिंग। इस सारा फाउंडेशन वहां से शुरू होता है हम लोग जब एमबीबीएस करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द बीइंग? नथिंग इज टॉट अबाउट द बीइंग। उसका एहसास हमें तब हुआ, मालूम तब भी नहीं था। जब हम क्लिनिक्स में जाते हैं तो एक मरीज जो मन से दुखी है, उसको हेडेक होता है, उसको स्पॉन्डिलोसिस के साइंस होते हैं, उसके पेट में दर्द होता है कॉन्स्टेंटली, हाइपर एसिडिटी है, उसको घबराहट होती है, रात की नींद उड़ गई, तो डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है, इसको ना इतनी प्रॉब्लम है, साइकियाट्री में भेज दो इसको, है ना। तब हम सोचते थे, कई बार वो लेबल कर देते थे S12 है। तो मैं क्लिनिक के बाद अपने सीनियर से पूछा, व्हाट इज दिस S12, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सठियाया हुआ है, इसको भेज दो साइकियाट्री में। अब साइकियाट्री में तो वो दवाइयां ही खिलाएंगे। वेयर इन द प्रॉब्लम इज इन द माइंड। वी डॉक्टर्स वर डूइंग द वर्क ऑफ वाइपिंग द फ्लोर बट नॉट गोइंग टू द रूट लेवल कि इसका उद्गम कहाँ हो रहा है। It is a wonderful, the spirituality is the wonderful tool, wonderful science. हमारा जो बॉडी है, शरीर, ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा, ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कॉम्बिनेशन है। जीव जमा आत्मा, जीव का योग आत्मा के साथ ही जीवन है। वियोग हुआ, विच्छेद हुआ, दोनों अलग हुए, the life has gone, the light has gone, body is lying there, ना, ये अरथी पड़ी है। So see my dear friends, body is humus is made up of 5 elements, where it requires 5 elements to survive: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। और बीइंग, आत्मा जो है, इसकी भी 3 फैकल्टीज हैं, इसकी भी 3 कारोबारी हैं। एनाटॉमी अगर मैं इसकी आपको बताऊं, इसके भी 3 कारोबारी कर्मचारी हैं, ये आपने सुना भी। और हमारी जो ह्यूमस है वो कैसे एक्ट करती है भी मैं बताती हूँ। तो आत्मा के भी 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसके थ्रू ये अपनी इन 5 कर्मेंद्रियों से बाहर की वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है। तो 3 सत्ताएं वो और 5 ये, 3 और 5 का ये खेल चलता है। यहाँ पर हमने इस बात को समझा कि इस शरीर में है कोई शक्ति है जो अदृश्य है, लेकिन उसके निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, कोई इसको घर में भी नहीं रखना चाहता। एंड दैट इज द कॉन्शियंट बीइंग, जो हमारे, जिसका लैंडमार्क आज भी हम लोग यहाँ तिलक देते हैं, यहाँ बिंदी लगाते हैं और यहीं पर हम कहते हैं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। सो हु कैरीज दिस भाग्य, कौन है जो इसको ले जाता है? वो ये शक्ति है। इसीलिए आप देखिए, कई बार मंदिरों में जब हमेशा जाते हैं हम, तो चमड़े के सामान, चमड़े के जूते चप्पल सब बाहर ही छोड़कर और अंदर जाते हैं। अब उस चमड़े की बात नहीं है, वास्तविकता है कि हमको इस बॉडी से अलग जो ये गुप्त शक्ति है, इसको हमें पहचानना है। और जिसकी वास्तविकता, जिसकी जरूरत है, प्यार चाहिए इसको, शांति चाहिए इसको, खुशियां चाहिए इसको, आनंद चाहिए, शक्तियां चाहिए इसको, सच्चा ज्ञान चाहिए और पवित्रता चाहिए, है ना। ये कहीं बाजार में मिलते हैं, ये कहीं दिखाई देते हैं ना।
इसके लिए आज मानव कितना, हम गा रहे थे, हे प्रभु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमया असतो माँ सत्वगमया मृत्योर्मा अमृतमय गमयति ओम। हे प्रभु मृत्यु से अमरत्व की ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसके लिए हमने कितनी पढ़ा है पुस्तक, वेद शास्त्र उपनिषद, मगर आज क्या वो सब पढ़ते हुए भी हमारे अंदर जीवन में सच्चा ज्ञान आया है? किस नहीं। आज भी मानव अगर देखा जाए तो उस ज्ञान का हमको इतनी गर्मी चढ़ गई है, लेकिन हमारे जीवन में रोशनी नहीं आई। आज भी आज अंधेरे में है हम इंसान। ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान, तो वो सत्य ज्ञान केवल जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं वो कहीं लुप्त हो चुका है। आज उसी की जरूरत है। और मैं देखती हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ, जो घर घर में आज ये आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच रहा है और बड़ी स्पीड से पहुंच चुका है। हर एक को इसकी जरूरत है। जैसे अरुणा बहन बता रही थी, आज हम जो माँ की वूम में भी बच्चा पल रहा है, उसको थ्रू टेलीपैथिक कनेक्शन उसके अंदर भी हम ये डिवाइन वर्च्यूज भर रहे हैं, ताकि आज जो लोगों में टर्मोइल है कि आज के बच्चे कैसे, तो ये आध्यात्मिकता, ये डिवाइन वैल्यूज आज उस माँ की कोख में पलने वाले बच्चे को भी हम उसके अंदर भी इसको जागृत कर रहे हैं। वो आप आगे भी समझेंगे। सत्य ज्ञान, आज हमें जीवन में शुद्धि चाहिए, प्योरिटी चाहिए। जहां पवित्रता है अंतर मन की, कहते हैं वेयर देयर इज क्लीनलीनेस देयर इज गॉडलीनेस। अंदर और बाहर, जो अंदर है वो बाहर हो, ऐसे नहीं अंदर कुछ चल रहा है और बाहर हम कुछ और दिखा रहे हैं। वो व्यक्ति कभी भी शांति में नहीं रह सकेगा, उसका मन सदा अशांत रहेगा। अगर पीसफुल रहना है तो हमें प्योरीफाई करना होगा। शांति के साथ साथ सुख समाया हुआ है। जहां कहते हैं ना, हमें भले सूखी रोटी मिल जाए, हम गरीबी में रह लेंगे, लेकिन सुख से मिले, वहां लड़ाई झगड़ा अशांति हमें नहीं चाहिए। सच्चा प्यार हो। आज देखो सच्चे प्यार के लिए लोग भगवान को याद करते, तेरी एक बूंद के प्यासे। कौन सा सच्चा प्यार? आत्मिक प्यार, जहां बिन कहे हम एक दूसरे से प्रेम में एक दूसरे के लिए दौड़े चले आते हैं, इसके सहयोगी बन जाते हैं। आज कहते हैं ना, घुटने अपने पेट के लिए नपते हैं। आज सच्चा प्यार है ना, तब दिल होता है कि जो हमने ये पाया है, जो भगवान ने हम पर ये ज्ञान की बरसात की है, सुख शांति संपत्ति सब कुछ जीवन में दिया है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो क्यों ना ये हम अपने भाई बहनों को बांटे। और फिर हमें जीवन में आनंद चाहिए। भले ही हमने जीवन की इतनी चीजें सुख सुविधाएं बटोर ली हैं, इससे आपको कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन मन का सुख नहीं मिल सकता, जिसको ब्लेस अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और जहां ये सब है वहां मन सशक्त हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, पावर्स आ जाती हैं। सो these 7 virtues, these 7 values are not only values, पर ये मेरी आत्मा की शक्तियां हैं, ये मेरी आत्मा की सेलेशियल पावर्स हैं, जो मुझे इस नॉलेज को जानने के साथ साथ खजाने के रूप में मिलती हैं। So now I understand the being, as I was telling you कि बीइंग की भी 3 पावर्स हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन मेरी सोचने की शक्ति है, जहां थॉट्स चलते रहते हैं, 1 मिनट में 35 से लेकर 50-70 तक भी थॉट्स चले जाते हैं। सो दिन के 1440 मिनट में कितने जाएंगे? इंटेलेक्ट, दिस इज माय अनदर पावर, बुद्धि, जिसके लिए हमने भगवान को गुहार लगाई, सबको सन्मति दे भगवान। काश भगवान इसे भी थोड़ी बुद्धि दे दे। बुद्धि माना समझ। तो ये है हमारी इंटेलेक्ट, जो हमें समझ मिलती है। इससे हम
विजुअलाइज कर सकते हैं, दूरंदेशी, किसी के मन की गहराइयों तक भी हम पहुंच सकते हैं। हम रीजनिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग को समझ सकते हैं, एंड देन वी कैन गिव आवर डिसीजंस। सो दिस इज द इंटेलेक्चुअल पावर। और जब डिसीजन लेने के बाद हम अपने कर्मणा में जो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, उसके द्वारा हम कर्मणा में आते हैं। सो दिस इज द सटल पावर विद इन अस, जो मेरा आत्मा है, जो गुप्त है, जो दिखाई नहीं देती, और उसके अंदर ये सब कुछ चलता है। तो मन, अब मन के अंदर हमारे 4 प्रकार के थॉट्स चलते हैं। कुछ हमारे जीवन के रोज के एसेंशियल थॉट्स हैं। सुबह उठेंगे, उठते ही हम अगर भगवान का नाम लेते हैं तो बिस्तर में बैठ के उसको याद करेंगे, उठते ही सीधे बाथरूम में जाते हैं, नेचुरल कॉल्स, ब्रशिंग योर टीथ, जो भी दिन की दिनचर्या है उसके लिए हमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली थॉट्स जनरेट होते हैं। दूसरे थॉट्स हैं हमारे वेस्ट थॉट्स, जो कुछ बीत चुका है वो हम उसको याद करते हैं। पिछला जो चला गया या जो आने वाला है उसकी हम प्लानिंग करते रहते हैं। और नेगेटिव थॉट्स जो हमारी बुराइयों से संबंध रखते हैं, नकारात्मक विचार, हम तो ये कर ही नहीं सकते, मेरे तो बस का ही नहीं है, क्या करूं, मैं तो बीमारी रहती हूँ, है ना, अब फलाना ये हुआ, ये बात तब हुई थी, वो सब लेकर के हम चलते हैं। और चौथे प्रकार के थॉट्स हैं पॉजिटिव थॉट्स, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी इन 7 ही वैल्यूज से, 7 ही शक्तियों से संबंध रखते हैं। वो है हमारे शुद्ध, सकारात्मक, शक्तिशाली पॉजिटिव थॉट्स। कल भी इस बात को समझा था, बहुत अच्छी तरह से आपके सामने ये बात आई कि हमारे सारे दिन में अगर हम सुबह से लेकर रात तक देखें और अपने मन पर अगर हम फोकस करें तो हमारे मोस्टली वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। जो बीत गया, कितने साल पुरानी बातें भी अगर तब मैं ये ना करती तो आज ये ना होता, ये मैं डिसीजन ऐसा लेती तो वैसा होता, ये मेरे साथ क्यों हुआ। हाँ, उन सब बातों को हम प्रेजेंट में ले आते हैं। मोस्टली थॉट्स हमारे नकारात्मक और वेस्ट चलते रहते हैं। फिर बैठे अनायास ही, अरे पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, बच्चे आते हैं गोद में तो उनको लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, उनके जिंदगी को लेकर हम हर बात के चिंता में, चिंतन में, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने संबंध संपर्कों को लेकर के हमारे मन में विचार ना जाने किस किस प्रकार के विचार चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो आते रहते हैं, क्योंकि जो कर्म हमने किया उसका प्रभाव वो फिर विचारों के रूप में अंदर चलता रहता है। Only 5% our essential thoughts, लेकिन हार्डली जो हमारे विचार हैं पॉजिटिव, दे आर 5%। और आज अगर देखा जाए तो जिसने अपने इन 5% विचारों को, सकारात्मक विचारों को जीवन में इम्प्लीमेंट किया है, यूज किया है, आज वो संसार की टॉप मोस्ट हस्तियां हैं। आज यदि आप अंबानी ग्रुप को लीजिए, किसी को भी आप लें, आज जो जिंदगी की ऊंचाइयों पर जो व्यक्ति पहुंचा है, उसने अपनी कमी कमजोरियों को अपने पल्ले नहीं बांधा, उसने अपने मन को इतना सशक्त बनाया, इतना पॉजिटिव बनाया कि व्हाट मे कम, हमें अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना है उस पर फोकस किया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसार में सब कुछ है। कल हमने जीन्स के माध्यम से समझा कि अगर आपको एक व्यक्ति है जिसको कह दिया कि तुम
जी नहीं सकते, बहुत कम समय है तुम्हारी जिंदगी का, इतने समय में 3 महीने भी जियो तो बड़ी बात है। और वो कहते हैं द मैन फॉरगॉट टू डाई, ये किसकी पावर थी, किसने उसको जिंदा रखा? ये उसकी मानसिक शक्ति थी, ये उसका वो भाईचारा, ये उसका रिलेशनशिप। कितने ही कल आपने एग्जाम्पल्स देखे कि मन की शक्ति हमारे जीन्स को बदल सकती है, मन की शक्ति, हमारी सकारात्मक मन की शक्ति हमारी फिजिकल इसको बदल सकती है, सारी हमारी जीवन के स्वास्थ्य को। आज हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में भी, कहते हैं ना ज्यो ज्यो दवा की मर्स बढ़ता ही गया, एक से एक बढ़िया दवाई मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब लाइलाज है। कहते हैं जी लाइलाज है। कल डॉक्टर मोहित ने दिखाया ना, कितनी दवाइयां खाते हुए भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मन की ताकत ने उसको उस बीमारियों से निकाला। सो दैट इज द पावर। इफ आई कोट माय एग्जांपल, आई वाज वेरी सिक, आई हैड सेकंड स्टेज ऑफ सार्कोइडोसिस, और मुझे बोल दिया गया कि आपको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ स्टीरॉइड्स खाने पड़ेंगे। लेकिन ये 93 की बात है, 93, तब मैं बहुत बीमार हुई, और तब मैंने डॉक्टर से, देखिए कितनी मुझे शक्ति ये मिली, मुझे ये विश्वास था कि मेरी बीमारी डायग्नोज अवश्य होगी, क्योंकि कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा था। बीमारी डायग्नोज हुई एक छोटी सी ग्लैंड से, एक हार्डली ड्रॉप भी नहीं था, उससे स्लाइड से क्लियर हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये सेकंड स्टेज ये है, गो टू सच एंड सच डॉक्टर। वहां गए, उन्होंने कहा, मैंने उनको प्यार से कहा डॉक्टर साहब आप मुझे छोड़ सकते हैं, आई मेडिटेट, लेट मी ट्राई मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा यस डॉक्टर गुप्ता, यू कैन गो अहेड, आप अपने मेडिटेशन को यूज करिए। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर से कनेक्टेड रही, हर 15 दिन महीने भर के बाद वो मुझे बुलाते थे, और मैं अपना राज योगा मेडिटेशन, मन मेरा इतना शक्तिशाली था कि कुछ भी हो जाए मुझे इस बीमारी से बाहर आना है। मेरे पल्मनरी फंक्शन टेस्ट होते रहे, और एंड में उन्होंने डिक्लेयर मुझे किया कि डॉक्टर गुप्ता आपके जो पल्मनरी फंक्शंस हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी बहुत अच्छे हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ आवर माइंड एंड सी दिस इंटेलेक्ट। ये भगवान ने हमें ये शक्ति दी है, दिव्य बुद्धि दी है, कि बच्चे अपनी दिव्य इस बुद्धि से तो देखो तुम कितनी श्रेष्ठ शक्ति हो, जो इस शरीर के कंट्रोलर एंड डायरेक्टर हो, मगर तुम्हें पता ही नहीं है। आज तुम बाह्य प्रभाव में आकर, है ना, बाहर से कुछ देखा मन के संकल्प चल पड़े, कुछ सुना हमारे संकल्प चल पड़े, कोई बात कर रहा है तो कहीं मेरे विषय में तो नहीं कर रहा है, कुछ उल्टे सुल्टे हम कर्म करते हैं। अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है। भगवान ने हमें वो समझ दे दी है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या हर समय आप बाह्य परिस्थितियों से आप अपनी अंदर की स्थिति को खराब करते रहेंगे, या अंदर को एम्पावर करके अपना एक ऑरा क्रिएट करेंगे, इतना सशक्त बनाएंगे जो हर परिस्थिति, हर हालात आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए ऊपर जाने के लिए। लाइफ इज लाइक एन एग्जामिनेशन हॉल माय डियर फ्रेंड्स। हर पल, हर व्यक्ति के द्वारा, हर परिस्थिति के द्वारा, हर स्थिति के द्वारा, हर रोग शोक मन में आने वाली वो कितने ही एग्जाम्स आते हैं। वी आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल, व्हाट आई हैव टू डू, टू डिसाइड। सो बुद्धि एक लगाम है जो मन के संकल्पों को, मन दलीलें देता है एक वकील की तरह, लेकिन बुद्धि उस पर करती है शांत हो जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। इसकी जगह हम ये सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, उसने आपके लिए पीछे बहुत बुरा किया है, तो एकदम क्या रिएक्शन होता है, ये वो है जिसने मेरे साथ ये किया था। वहीं बुद्धि कहती है शांत हो जा, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, बदल भी जाते हैं ना। तू तो व्यवहार प्यार का कर, तू तो इसके साथ सुख का व्यवहार करना, स्नेह से मिलो,
जुलो। सो दैट इज द पावर, जो हम इस ज्ञान को जानने से क्या हमको फायदा होगा, ये एक बहुत बड़ी समझने की चीज है। क्यों हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लाएं? इससे हम अपने आप को तो चेंज करते ही हैं। चेंज इज मैंडेटरी बट ट्रांसफॉर्मेशन इज माय चॉइस। आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई कैन चेंज द सिचुएशंस एंड आई कैन चेंज द होल एनवायरमेंट। तो इसीलिए हम फिर देखते हैं कि संस्कार, अब तीसरी चीज आती है संस्कार। हमारे 5 प्रकार के संस्कार हैं। फर्स्ट है हमारे ओरिजिनल संस्कार, जो आत्मा की ओरिजिनल 7 वैल्यूज हैं, इसीलिए आत्मा को कहते हैं आत्मा सतोगुणी है। ये हमारे निज संस्कार हैं, हमारी निज हैबिट्स हैं। दूसरे संस्कार हैं जो हम अपने पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं। कई बार सुना होगा ना, देखो माता पिता ऐसे हैं, इस बच्चे के संस्कार कैसे हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्योंकि वो सोल अलग है, वो अलग अपनी यात्रा पर चल रही है, बाहर से कहीं से आई इस वूम के अंदर। तीसरे संस्कार है जो पेरेंट से इनहेरिट करते हैं बच्चे ड्यूरिंग व्हेन दे आर इन द वूम। और चौथे संस्कार है जो पालना के संस्कार हैं, किस एनवायरनमेंट में वो बच्चा पलता और बड़ा होता है। और 5वें संस्कार हमारे हैं विल पावर के, है ना। हम जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉजंट ए डॉक्टर, बट वंस व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके लिए मैंने व्यर्थ से बचना शुरू किया, उसके लिए मैंने अपना पूरा फोर्स यहाँ लगाया, और बनकर के वो फिर मैंने अपने अंदर वो हैबिट्स डाली ना, वो मैंने उसको क्रिएट किया। सो सेम इज फॉर एवरीबडी। तो हम अपना जैसा चाहे, हम अपने जीवन को अगर संस्कार हम श्रेष्ठ बनाते हैं, तो हमारा जीवन भी सुसंस्कृत हो जाता है। तो ये सब हमारे हाथ में है। हमने इस चीज को अच्छी तरह जाना। इवन द गर्भ संस्कार, अब गर्भ संस्कार में हमने देखा कि जो माता पिता के जीन्स हैं वही काम करेंगे, नहीं, इट इज एपिजेनेटिक्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू। कि बच्चा पूर्व जन्म से कोई भी संस्कार लेकर के आया, ना मालूम किस हालातों में उसने शरीर छोड़ा होगा, ना मालूम बीमार था, रोगी था, या किसी टर्मोइल में, या अचानक चला गया। तो जब हम उसको ये नए संस्कार उसमें भरते हैं, तो उसकी पर्सनालिटी में बहुत परिवर्तन आता है। कल ही मेरे पास बैठी थी एक सासू माँ, अपनी दूसरी बहू को भी लेकर के आई थी, तो बता रही थी कि वो बच्चा क्या चीज है, घर में अलग ही नजर आता है। That is the power of this Raj Yoga meditation, knowing the basics, knowing the fundamentals of this soul. इसके पास कितना खजाना है जो गुप्त पड़ा रहता है, उसकी चाबी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। We get everything from this Raj Yoga meditation. फिर how does the soul looks like? It is a sparkling point. कहते हैं ना, इसकी मस्तक मणि चमक रही है। कई बार कई बुजुर्ग बड़े पारखी होते हैं, और हम लोग भी हर एक से बात करते समय उसके मस्तक मणि को देखते हैं कि ये आत्मा भी कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है, कितनी शक्तिशाली है, शांत है। उसको गुस्सा भी आ रहा होगा तब भी हम उसकी ओरिजिनलिटी से उसको देखते हैं। कोई कारण है जिसके कारण इसे गुस्सा है, या ये क्रोधित है, नाराज है, चिड़चिड़ा है, हेट्रेड है इसके मन में। तो हमारी भावना से हम उसको देखते हैं। हर एक है तो स्पार्कलिंग, लेकिन जन्म लेते लेते उसकी वो धीरे धीरे वैल्यूज कम होती चली गई। फिर आप पूछेंगे कि सोल रहती कहाँ है। जिस तरह मैं इसको हमेशा एक गाड़ी के ड्राइवर की तरह से लेती हूँ, गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर। एक कार के अंदर ड्राइवर कहाँ बैठता है, हमेशा स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में होता है, फ्रंट में बैठता है, और सारा कुछ कंट्रोल वो वहां से उसको करता है। पीछे ले जाना है तो वो पीछे नहीं जाएगा। इन द सेम वे हमारी शरीर रूपी गाड़ी के अंदर ये आत्मा रूपी ड्राइवर, जहाँ हम ये बिंदी लगाते हैं, यहाँ भ्रिकुटी के मध्य बैठता है, जिसका अगर हम, ये सरफेस मार्किंग है,
अगर हम इस पॉइंट को लें तो ये 2.5 इंच यहाँ से पीछे और 1.5 इंच बिलो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है, जिसको कि साइकोट्रॉपिक एरिया कहा जाता है, जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। क्योंकि यहीं से जब सोल्स आत्मा के अंदर विचार चलते हैं तो हमारा सारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है ना एक्टिवेट हो जाता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सेस बनता है। हम जब पढ़ते थे, हमने जब मेडिसिन किया था, तब पिट्यूटरी वाज द मास्टर ग्लैंड, but now it is the hypothalamo pituitary axis. That is a long chapter, we will come to know. So that is the surface marking of this soul. वहां से हम इस सारे शरीर रूपी गाड़ी का संचालन करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हम सब इस शरीर रूपी वस्त्र के अंदर एक्टर्स हैं, हम हर आत्मा एक चोला लेकर अपना रोल प्ले करती है, भिन्न भिन्न प्रकार के अपने किरदार निभाती है, तो गलत नहीं होगा, है ना। हम लोग कॉस्ट्यूम बदलते हैं, एक यात्रा पूरी होती है, फिर चल बसते हैं, दूसरा कॉस्ट्यूम लेते हैं। शरीर में आत्मा का निवास, एक्टर का निवास यहाँ है, पर ये आता कहाँ से है? जिस तरह से है ना, सभी एक्टर्स अपने अपने घरों से आते हैं, फिर ड्रेस बदलते हैं और ड्रेस बदलकर स्टेज पर पार्ट प्ले करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब जो आत्माओं का जो मूल घर है वो है परम धाम, ब्रह्म लोक, शांति धाम, मुक्ति धाम। इसीलिए हम अपनी प्रेयर में गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हे भगवान, हे परमेश्वर, तुम ब्रह्मलोक के निवासी हो, वहां के रहने वाले हो। तो जहां हमारे पिता रहते हैं, हम भी तो वहीं रहते थे। तो हम सोल वर्ल्ड से इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में नीचे उतरते हैं। ये साकार वर्ल्ड जो है, इट इज अ स्टेज। ये वर्ल्ड ड्रामा यहाँ इस स्टेज पर चल रहा है, जहां ये पांचों भौतिक तत्व विद्यमान है। इस 5 भौतिक तत्व की दुनिया से पार परम धाम परलोक से हम यहाँ आते हैं। कॉस्ट्यूम हमको यहाँ मिलता है, वस्त्र हम यहाँ लेते हैं और यहाँ वस्त्र लेकर के हम पार्ट बजाना शुरू करते हैं। दैट इज हाउ वी कम इन एक्शन, है ना। तो ये इसके बाद यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो एक्टर्स स्टेज पर आ गए, जैसे ड्रामा शुरू होता है, एक्टर्स स्टेज पर आ गए, वो वही पार्ट बजाते हैं। एंड में क्रिएटर एंड डायरेक्टर आकर इंट्रोडक्शन देता है कि हु ऑल आर द एक्टर्स। सो नाउ वुड यू लाइक टू नो कि हमारा पूरा परिचय क्या होगा? हमने ये तो अच्छी तरह जाना कि इस शरीर के अंदर विराजमान इसका चालक, इसका ड्राइवर मैं आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र से एक्टिंग करने वाला, किरदार निभाने वाला मैं आत्मा हूँ। तो मेरा नाम है ना, शरीर का नाम अलग, आत्मा, आई एम अ सोल, लेकिन दुनिया में रहने के लिए वो नाम भी जरूरी है। मेरी फोटो आइडेंटिफिकेशन, मेरा जो रूप है वो है, इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, इनविजिबल थ्रू दीज कॉर्पोरियल आईज। इसके लिए मुझे दिव्य दृष्टि के विधाता भगवान है, दिव्य बुद्धि देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे मैं इसको देख सकती हूँ, जान सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एयर यू कैन नॉट सी बट यू नो देयर इज एयर। हवा है, ठंडी है, गर्म है, आपको महसूस होता है ना। इसी तरह हम आत्मा को जान सकते हैं। मेरी क्वालिफिकेशंस, ये 7 बातें हैं। मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, शांति का मास्टर सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, शक्ति का सागर हूँ। ये 7 बातें, ये मेरी वास्तविकता है, क्वालिफिकेशन है। मेरा टेम्परेरी एड्रेस इस बॉडी में, यहाँ भ्रिकुटी के मध्य, दोनों भ्रिकुटी के बीच में ग्लैबुला जहाँ होता है, इस पॉइंट में, यहाँ ये मेरा सरफेस मार्किंग है। एंड माय परमानेंट होम इज परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम।
आलम अरवाह जहां से मैं नीचे उतरती हूँ. एंड माई प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, डेफिनेटली मेरा इस समय ऑक्यूपेशन है टू एम्पावर माई सेल्फ. आई हैव लॉस्ट ऑल दीज पावर्स इन दिस यात्रा. अब इस यात्रा में मुझे अपने आप को फिर से एम्पावर करना, ये मेरा ऑक्यूपेशन है. अहम आत्मा मम शरीर. कहते ना ओम शांति. आप ब्रह्मा कुमारी हम लोग जब भी शुरू करते हैं बोलते हैं ओम शांति. पहले हम शांति का पाठ इतना लंबा चौड़ा करते थे, शायद उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हम समझा सकते थे, लेकिन आज मैं आपको इसको छोटा बच्चा भी बता देगा. ओम मीन्स अहम आत्मा. AUM, एक्शन, अटरेंस एंड माई माइंड, इन तीनों का कॉम्प्लेक्स है ओम. आचरण उच्चारण ओम, ओम लिखते ओम. आचरण उच्चारण और मन के विचार, दिस कॉम्प्लेक्स इज आत्मा. इसके निकल जाने से तीनों फैकल्टीज उसके साथ चली जाती हैं. इट इज नॉट द ब्रेन. सब कुछ है बट वाइटलिटी इज नॉट देयर. अहम आत्मा मम शरीर. So it is mind over matter. मैटर को यूज करने वाली चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ. मैं आत्मा हूँ. सभी ने, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोल. अभी हम सभी कुछ क्षण के लिए को रियलाइज करेंगे. किसी के पास कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर है तो अवश्य पूछ सकते हैं. देन आई विल स्टार्ट दिस मेडिटेशन. यस, यस, अनम्यूट करेंगे. हेलो. हेलो दीदी. हेलो. हाँ दीदी, ओम का फुल फॉर्म फिर से बताएंगे? आचरण, उच्चारण और मन के विचार. अगर हम हिंदी में लिखते हैं ना तो 3 इसमें अक्षर आते. ओम, ओम ऐसे बोलते हैं ना. और जब हम इंग्लिश में तो ओम, AUM करके लिखेंगे. सो ऑल दीज थी आचरण, उच्चारण, मन बोलना. आचरण मना व्यवहार में जो आते हैं. आचरण, उच्चारण और मन के विचार. माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजल्ट्स तीनों इसमें आ जाते हैं. ओके, मन के उच्चारण, एक्शन, अटरेंस एंड माय माइंड, ऑल दीज 3 फैकल्टीज का कॉम्प्लेक्स ओम है. ओम. ओके. फिर बोलते हैं शांति. ओम शांति. शांति मेरा स्वधर्म है. आत्मा का धर्म स्वधर्म है ना. स्वधर्म इसीलिए कहते हैं स्वधर्म सुखदाई है पर धर्म दुखदाई. अब आप देखो हम कितने धर्मों से छूट गए. मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, कुछ पूछना ही नहीं है ना. तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम सब आत्माएं. हमारा सबका धर्म शांति है, प्यार है, खुशियां देना, खुशियां लेना है, शक्ति देना, शक्ति देना है. कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं ना, वो किसी की बिल्कुल हड्डी पसली तोड़ के रख देते. कहते इसने ऐसा बोला, मैं मर जाऊं लेकिन भूल नहीं सकती. कितना हमारा चेंज हो जाता है एकदम पर्सपेक्टिव. इसीलिए कहते हैं ना, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे. सिर्फ मुझे अपनी सोच को ही तो बदलना है. संकल्प तो चल ही रहे हैं ना. वहां उसको मुझे, अगर मैं किसी को देख रही हूँ तो यही तो चेंज करना है. उसकी बुराइयां ना देखकर उसकी अच्छाइयों को देखूं, उसके गुणों का मैं आह्वान करूं, उन्हें देखूं, उसकी उन बातों को मैं सोचूं जो कभी उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया. हमें वो याद रहता है जो खराब है. अच्छाई की तरफ, क्योंकि गिरावट की तरफ जा रहे हैं लेकिन चढ़ने में मेहनत लगती है. इसीलिए आज योग की आवश्यकता है. किससे योग? Why this is Raja Yoga? Because this is the yoga of Atma with the Supreme Paramatma, which makes me the king. जो मुझे मेरा राजा बनाता है, स्व राज्य अधिकारी.
मेरे मन बुद्धि संस्कारों का जो मुझे मालिक बनाता है। दूसरों पर तो शासन बाद में होगा, पहले अपने ऊपर शासन। आज हम दूसरों को बदलने की कामना रखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन अभी हमें अपने अंदर में जाना है, इंट्रोवर्ट होना है, अंदर देखना है। तभी कहते हैं ना, एक मुझे एग्जाम्पल याद आ गई अभी अभी कि एक बार ताले और चाबी में बड़ी जोर की वार्तालाप चल रही थी, हथौड़े और चाबी की। हथौड़ा चाबी से कहता है कि देखिए ताला, मैं कितना इसको बाहर से मारता हूँ, टक टक टक, फिर भी ये खुलता नहीं है। तू पता नहीं क्या करती है जो एकदम से खुल जाता है। तो चाबी मुस्कुराती है और कहती है, हथौड़े भैया, तू उसको बाहर से मारता है इसलिए वो टूट जाता है, बिखर जाता है, मगर खुलता नहीं है। मैं उसके अंदर जाती हूँ, हृदय को छूती हूँ और थोड़ा सा घुमाती हूँ बस, और वो फट से खुल जाता है। इसी प्रकार आज हमने अपने जीवन में सुख, शांति, शक्तियां, प्यार, ये सब पाने के लिए हमने बाह्य साधनों को अपनाया है, जिसके कारण आज हम कितने रोगी और भोगी बन गए हैं। और उसके साथ मुसीबतों का अंबार हमने ले लिया है। कुछ पल के लिए अंतर जगत में तो जाकर देखिए, बाहर हम यहाँ से लेकर चांद सितारों से भी पार कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, लेकिन दिल की गहराइयों तक नहीं गए। आज हम दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके हैं। आज हम अपने पास बैठे हुए अपनों से भी नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। एंड ये शक्ति केवल हमें राज योगा, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, हम इससे इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। So are we ready for a journey? Should we go ahead? जी। ओम शांति। सभी हर तरफ से मन को हटा लीजिए, डिटैच हो जाइए। ये शरीर अलग है, इससे अलग मैं चैतन्य शक्ति, इस शरीर का कंट्रोलर एंड डायरेक्टर। आत्मा इस भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूं। इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली, इस मुख के द्वारा बोलने वाली, इन हाथों से कर्म कराने वाली, मैं चैतन्य शक्ति, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। ये आंखें मेरी हैं, मैं आंख नहीं हूं। मैं इन आंखों से देखती हूं। जब तक मैं इस शरीर में हूं, ये सारा शरीर काम करता है। सारा नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम,
सारा एंडोक्राइनल सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, ये हड्डियां, मांसपेशियां, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये सातों ही सिस्टम काम कर रहे हैं। ये ना हो तो कोई काम नहीं करेगा। एक पल के लिए सोचो, मैं कौन, मेरी पावर्स क्या, और मैंने उसको क्या से क्या बनाया है। इस दुनिया में सबसे प्यारा मेरे लिए कौन? मैं खुद। मुझे अपना ख्याल करना है। मुझे प्यार अच्छा लगता है, सबको प्यार अच्छा लगता है। जो दोगे वो लौट कर आएगा, जो दोगे वो लौट कर आएगा। मुझे शांति पसंद है, औरों को भी पसंद है।